बहुत ही बढ़िया शेर। उर्दू के कुछ खालिस अल्फाज हैं, उसमें उसका मतलब बता दूंगा मैं आपको। वो कहते हैं जिस बज़्म में, बज़्म महफिल, जिस बज़्म में सागर हो, सागर जान, जिस बज़्म में सागर हो ना सहबा हो, सहबा कहते हैं शराब को, एक्सपेंसिव शराब जब होती थी पुराने ज़माने में उसको। तो जिस बज़्म में सागर हो ना सहबा हो ना खुम हो, खुम कहते हैं कंटेनर को जिसमें शराब रखी जाती है। तो जिस बज़्म में सागर हो ना सहबा हो ना खुम हो, रिंदों को तसल्ली है उस बज़्म में तुम हो। मंच से पढ़ने वाले कवि का एहसास दिलाने के लिए पल्लवी जी और केटी भाई को बहुत बहुत आभार। ये जो कविता है, ये पल्लवी जी, हाँ, ये मैंने तभी से शुरू कर दी थी थोड़ी थोड़ी जब आपने विषय दिया था। तो ये कविता संगीत, राग और आठ प्रहर, इनके बीच कुछ भावनाएं बह रही हैं, उनके है। तो भावनाओं पे भी ध्यान दीजिएगा और संगीत के और आठ प्रहर भी। तो 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, तो उससे शुरू करता हूँ। इन 8 प्रहरों में जो जिंदगी बसर करती है, इन 8 प्रहरों में जो जिंदगी बसर करती है, कभी सिमटी हुई तो कभी बिखरी सी रहती है। इन 8 प्रहरों में जो जिंदगी बसर करती है, कभी सिमटी हुई तो कभी बिखरी सी रहती है। उतार चढ़ाव के बीच गम और खुशी को ढूंढती, उतार चढ़ाव के बीच गम और खुशी को ढूंढती, संगीत के रागों की भी अपनी पहचान होती है। ये राग हमारी पुरातन संस्कृति के धरोहर हैं। इंद्रधनुष जैसे विविध रंग बेहद मनोहर हैं। पीढ़ियों के निरंतर प्रवाह को खुद में समेटे हमसे गुजरती हर भावनाओं के ये सरोवर हैं। रागों की बात कर रहा हूँ। अब देखिए, थोड़ा सा इधर से लीक से इधर थोड़ा सा हटेंगे। मैंने शाम से शुरू होने वाले जो 4 राग हैं, 4 प्रहर के, उन पे लिखा है। 3 मिनट का वो था तो बाकी 4 पे नहीं लिख पाया। तो पहला राग जो है यमन, उससे चलिएगा। मत गाओ यमन मन उदास रहने दो, मत गाओ यमन मन उदास रहने दो, चोट अपनों से है कुछ देर तो सहने दो। शाम के धुंधलके में जो साया मध्यम हो चला, उसको नजरों से अब ओझल हो जाने दो। शाम और बीत जाए तो केदार गाना, केदार उसके बाद कटाइन का। शाम और बीत जाए तो केदार गाना, उसकी नाराजगी का सबब हमें भी बताना। उसकी याद दिल से जाती ही नहीं, तुम मुरली की धुन से उसे फिर खींच लाना। बोलते हैं कि शाम कान्हा जब मुरली बजाते थे तो वो राग केदार पे आधारित थी। बहुत थोड़ा सा जानता हूँ, सब गूगल में सर्च किया आपने, तो मैं बता दूँ, लेकिन आपको मालूम है। अच्छा। शाम और बीत जाए तो केदार गाना, उसकी नाराजगी का सबब हमें भी बताना। उसकी याद दिल से जाती ही नहीं, तुम मुरली की धुन से उसे फिर खींच लाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रात बहुत हो चुकी, कोई मालकौस गा रहा है। ये 7 से 10 के बीच का, और नहीं, ये और उसके बाद का राग है। रात बहुत हो चुकी, कोई मालकौस गा रहा है, मुझ जैसे किसी व्यथित को शायद सुला रहा है। सब विस्मृत कर चंचल मन को विराम आ जाए, शक्ति के पुनः सजन से पहले वो मौन को बुला रहा है। सुबह होने से पहले मन शांत हो, सुबह से शक्ति शुरू होती है। रात बहुत हो चुकी, कोई मालकौस गा रहा है, मुझ जैसे किसी व्यथित को शायद सुला रहा है। सब विस्मृत कर चंचल मन को विराम आ जाए, शक्ति के पुनः सजन से पहले वो मौन को बुला रहा है। अब देखिए, सुबह होने वाली है। सुबह का राग है भैरवी। राग भैरवी की तान से सुबह का आगाज करते हैं। राग भैरवी की तान से सुबह का आगाज करते हैं। बुरी स्मृतियों को चलो भूलने का प्रयास करते हैं। नया दिन शुरू होने वाला है, नई ऊर्जा है, नई वो है। राग भैरवी की तान से सुबह का आगाज करते हैं। बुरी स्मृतियों को चलो भूलने का प्रयास करते हैं। कितना कुछ है अभी जीवन में करने को, कितना कुछ है अभी इस जीवन में करने को। एक दूसरे को अपना कर नए सिरे से शुरुआत करते हैं। थैंक यू।
मेरे को ऐसा क्यों लगा कि मोनिका उठ के इस माइक की तरफ आ रही है? आपने इशारा किया इसलिए। तो कहते साहब हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, हर एक गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, मोनिका आई अंजुम में तो अंजुम अच्छा लगा। आइए। Thank you everyone for listening patiently and अनूप जी के बाद बोलना तो और मुश्किल काम होता है और उन्होंने ऑलरेडी चंचल मन की बात कर दी है और इतने खूबसूरत पीछे जो बैठे हुए हैं तैयार हो गया है फॉर सम आई एम श्योर सम परफॉर्मेंस, तो मन चंचल तो हो ही चुका है। जावेद अख्तर साहब की है, मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना ज़रूरी है। मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना ज़रूरी है, जो दिल में है उसे आँख से कहलाना ज़रूरी है। उसूलों पर जहाँ आँच आए, उसूलों पर जहाँ आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। वसीम के सॉरी दिस पर्टिकुलर थिंग ओके दिस कपलेट पर्टिकुलर। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहाँ से बच के चलना है, कहाँ जाना ज़रूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सली का मन शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक़ टिक नहीं पाता, बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक़ टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना ज़रूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नज़र आना ज़रूरी है। आई एम सॉरी, शायद मैंने जावेद अख्तर का बोला, इट्स अ मिक्स या वसीम बरेली का है। मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो, मेरे होठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना ज़रूरी है। थैंक यू। हमारी अगली फनकारा जिनकी आवाज़ का मैं दीवाना हूँ, सीमा मेहता। उसकी नज़र उठी तो खरीदार हो गई, सीमा दस फॉर यू। उसकी नज़र उठी तो खरीदार हो गई, हर नज़र उसकी तलबगार हो गई। उसने सीमा बताया था नाम अपना, बद सारी उसकी कर्जदार हो गई। So namaskar everyone, and the first few lines are for our gracious hostess Pallavi. Where are you? I can't see you. और सिर्फ यही 4 लाइनें are in accordance to the theme. तो किसी ने कहा है कि प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है। जग में अगर संगीत ना होता, कोई किसी का मीत ना होता। और ये एहसान है 7 सुरों का कि दुनिया वीरान नहीं है। सुर इंसान बना देता है और सुर रहमान मिला देता है। सुर की आग में जलने वाला परवाना नादान नहीं है। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं है। एंड नाउ माय मेन अदीम हाशमी की है और कह रहे हैं कि कोई पत्थर कोई गौहर क्यों है, कोई पत्थर कोई गौहर क्यों है, फर्क लोगों में इस कदर क्यों है। तू मिला है तो ये ख्याल आया, जिंदगी इतनी मुख्तसर क्यों है। जब तुझे लौट कर नहीं आना, मुंतज़िर मेरी चश्मे तर क्यों है। उसकी आंखें कहीं सदफ तो नहीं, सदफ इज एन ऑयस्टर शेल। तो कह रहे हैं कि उसकी आंखें कहीं सदफ तो नहीं,
उसका हर अश्क एक गौहर क्यों है, जेम, हर टेयर एक जेम क्यों है। रात पहले ही क्यों नहीं ढलती, तीर की शब की तासहर क्यों है। ये भी किस्सा, ये भी कैसा अजाब दे डाला, कैसी ये पनिशमेंट है, ये भी कैसा अजाब दे डाला है। मोहब्बत तो इस कदर क्यों है, तू नहीं है तो रोज़ व शब कैसे, ये डे नाइट कैसे है। तू नहीं है तो रोज़ व शब कैसे, शाम क्यों आ गई सहर क्यों है। और क्यों रवाना है हर घड़ी दुनिया, हर वक्त लोग चल रहे हैं। क्यों रवाना है हर घड़ी दुनिया, जिंदगी मुख्तसर सफ़र क्यों है। और तू तो एक मैं तो एक मुस्तकिल मुसाफिर हूँ, तू भला मेरा हमसफ़र क्यों है। एंड लास्ट शेर है कि तुझे मिलना नहीं किसी से अदीम, तुझे मिलना नहीं किसी से अदीम, फिर बिछड़ने का तुझको डर क्यों है। सीमा, ये आवाज कहां से पाई थी? ओके, सब कहते हैं शाख पर फूल फलक पे कोई सितारा भी नहीं। शाख पर फूल फलक पे कोई सितारा भी नहीं। के आ जाओ, मैं भी तन्हा हूं बहुत, कोई तुम्हारा भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले पल्लवी जी, केटी सर, थैंक यू सो मच बहुत ही शानदार महफिल सजाने के लिए। चलिए, मुझे याद है कि पिछली बार जब 1.0 आपके यहाँ हुई थी तो मैंने काका हाथरसी का ही कोई कविता सुनाई थी। तो ये शायद मच्छर चूसे खून। तो सुनिए, तो इस बार मैं आपने रहीम के और कबीर के दोहे सुने होंगे, तो इस बार मैं काका हाथरसी के दोहे सुनाने जा रहा हूँ। चलिए, दोहे की लहजे में था। अंग्रेजी से प्यार है, हिंदी से परहेज, ऊपर से है इंडियन, भीतर से अंग्रेज। काका भीतर से अंग्रेज, अखियाँ मादक रस भरी, गजब गुलाबी होठ, ऐसी अति प्रिय लगे, जो दावत में सोठ। काका जो दावत में सोठ, अंतरपट में खोजिए, छिपा हुआ है खोट, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट। काका बिल्कुल सत्य रिपोर्ट, अजगर करे न चाकरी, और पंछी करे न काम, भाग्यवान का स्वाद ले, धंधा काम हराम। काका धंधा काम हराम। मेरे ख्याल से अभी 7 बज गए हैं, तो चाय का समय हो गया है, तो चाय पर भी एक कविता बनती है, काका हाथरसी की है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, दूध दही फल अन्न जल, छोड़ पीजिए चाय। छोड़ पीजिए चाय, अमृत 20वीं सदी का, जग प्रसिद्ध जैसे गंगा जल गंग नदी का। कह काका इन उपदेशों का अर्थ जानिए, बिना चाय के मानव जीवन व्यर्थ पाहिए। कविता लिखने के लिए मूड नहीं बन पाए, अगर कविता लिखने के लिए मूड नहीं बन पाए, एक सांस में पीजिए 4-5 कप चाय। 4-5 कप चाय अगर रह जाए अधूरी, इतने ही लो हो गई कविता पूरी। कह काका कवि खंड काव्य को 15 प्याला,
कह काका कवि खंड काव्य को 15 प्याला 55 कप में महाकाव्य हमने लिख डाला। प्लेटफॉर्म पर यात्री पानी को चिल्लाए, प्लेटफॉर्म पर यात्री पानी को चिल्लाए, पानी वाला है नहीं चाय पियो जी चाय, चाय पियो जी चाय, हिलाकर बोला दाढ़ी, पैसे ले निकाल छूट जाएगी गाड़ी। काका पीकर चाय विरोधी दल का नेता धुआंधार व्याख्यान सभा संसद में देता। लक्ष्मण की शक्ति लगी विकल हुए भगवान, संजीवनी लेने गए पवन पुत्र हनुमान। पवन पुत्र हनुमान आ गए लेकर बूटी, सेवन करके लखन लाल की निद्रा टूटी। कहे काका कवि जब खोली अक्कल की खत्ती, समझ गए हम इस चाय की थी कुछ तो पत्ती। धन्यवाद।